हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 11 के बात की जाए सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है पाइथन। इसके लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11+2 दैट इज़ लेक्चर नंबर 13 में। तो ये हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का है, जहाँ पर हम लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की मदद से देखे थे। तो आइए हम लोग इसे अपने लेक्चर नंबर 13 में जो टॉपिक को देखने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एरर्स। और एरर्स बहुत तरह के होते हैं और इसका जो मेन टॉपिक है वो है डिबगिंग। तो आइए लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। तो डिबगिंग, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है आज का, जो हमारा टॉपिक है डिबगिंग। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास है डिबगिंग। तो यहाँ पर डिबगिंग में क्या बताया गया कि डिबगिंग होता क्या है। डिबगिंग जो वर्ड है वो आया है बेसिकली डिबग से, डिबग करना है ना, मीन्स एरर को फाइंड आउट करना। एरर को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर बात इसकी होगी कि एरर को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और एरर कितने तरह के होते हैं हमारे पास। तो जो भी कोडर होता है, जो भी प्रोग्रामर होता है, जो कोड को हमारा लिखता है ना, चाहे वो यूज़र हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, एनीवन, है ना, मे बी ही इज़ ए प्रोफेशनल, है ना, जो किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो कैसा भी आदमी हो, जब भी वो कोई काम कर रहा है, कोई एक कोड को, तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी एक कोडर होता है, प्रोग्रामर होता है, जब भी वो किसी कोड को लिखता है, बहुत सारी मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं हम लोगों से लिखने के दौरान किसी प्रोग्राम को, किसी कोड को। तो प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट हमारा नहीं कर पाता है, और कई बार एग्जीक्यूट वो कर पाता है ना। एग्जीक्यूट या रन एक ही चीज़ है ना। तो एग्जीक्यूट या रन हो पाता है, मगर हमारे बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एरर्स जनरेट होते हैं, बट कई बार ऐसे हमारे पास एरर्स होते हैं जो कि वो हमारे प्रोग्राम को रन करने ही नहीं देता है, एग्जीक्यूट करने ही नहीं देता। एरर में एग्जीक्यूट करने के दौरान ही प्रॉब्लम आ जाती है, यही नहीं होता है। कई बार होता है कि इसके एग्जीक्यूट करने के दौरान प्रॉब्लम आती है, कई बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वैसा हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ पाता है, क्योंकि शायद हम लोगों ने इनपुट गलत दिया या जो भी रीज़न रहा, है ना। जो हमारा मेन कोड का लॉजिक था वो गलत था। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, है ना, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स, जिस पे हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह के एरर्स आएंगे, है ना। मे बी बिफोर एग्जीक्यूशन, है ना, एग्जीक्यूशन के दौरान ही, फिर एग्जीक्यूशन के बाद। एग्जीक्यूशन के बाद का मतलब क्या, आउटपुट, जो डिज़ायर्ड आउटपुट था उसमें। सो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने मिस्टेक्स को, है ना, कि किस तरह का हमारा मिस्टेक हुआ है या होने वाला है या हो सकता है। ये जो प्रोसेस है उस मिस्टेक्स को हटाने का, रिमूव करने का, है ना, ये कहलाता है। तो बग्स और एरर्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो हमारा प्रोसेस बग्स नहीं कहलाता है, प्रोसेस तो हमारा डिबगिंग है। जो मिस्टेक्स हैं हमारे, है ना, जो भी गलतियां हैं, गलतियों को एक वर्ड दिया गया है बग, है ना। गलतियां, सिंगल इज बग एंड प्लूरल इज बग्स और एरर्स। तो जो भी मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स को नाम दिया गया है एरर या बग्स, ये मिस्टेक्स को। तो जब भी हमारा ये प्रोसेस होगा जहाँ पर इन मिस्टेक्स को, इन बग्स को, इन एरर्स को अपने प्रोग्राम से, अपने कोड से हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, है ना, वो हमारा कहलाता है टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है मेन, जो है डिबगिंग, ठीक है। तो एरर्स हमारे जो प्रोग्राम में होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया है 3 तरीके से, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर।
तो आइए इन तीनों को समझते हैं हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। तो पहला है हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर की बात समझें। तो सिंटेक्स एरर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स? सिंटेक्स मीन्स, सिंटेक्स हम लोगों ने शुरू से जाना है, हर चीज़ का एक सिंटेक्स होता है ना। कोई फंक्शन है, कोई भी लिखने का तरीका है, किसी क्लास को डिक्लेयर करने का, किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करने का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर की जब हम लोग बात करते हैं, सिंटेक्स एरर, तो सिंटेक्स मतलब, सिंटेक्स मीन्स उसका जो रूल है कोड में, जब हम लोग काम कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट लिख पा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो लिखने में जो प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने कोड ही गलत लिखा, है ना। हमें लिखना था i = 6। पाइथन में जैसे जिस तरह से हम लोग डेटा असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 6 नाम का जो डेटा है उसे हमें इंसर्ट करना था, असाइन करना था इन वेरिएबल लाइक i। तो हम लोगों ने ऐसे लिखा। ये बात आप जान रहे हैं, बहुत सारे कोड हम लोगों ने देखा है इस तरह का, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात आती है कि इस तरह से हम लोग जब करते हैं, है ना, इस तरह का हमारे पास जो फीचर होता है, इस तरह का जो हमारे पास एक सिनेरियो मैंने क्रिएट करके दिखाया। देखिए जैसे हम लोग कहीं भी देखें, जैसे सपोज़ यहाँ पर, है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सपोज जैसे हमारे पास है num1 = 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 10 नाम का जो डेटा है वो हम लोगों ने num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अब यही हम लोग ऐसा कर दें num1 = 10 और ऐसे कोलन कर दें हम लोग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने सिंटेक्स एरर कर दिया एक तरह का। मतलब इसका जो तरीका था, इसका जो रूल था, है ना, लिखने का, डेटा को असाइन करने का, उसमें ही हम लोगों ने गलती कर दी। तो यहाँ ये जो बात होती है ये किस में आ जाता है, अंडर द हेडिंग ऑफ सिंटेक्स एरर। तो वही वाला बात है, i = 6। अब i = 6 मैंने ऐसे कर दिया, तो ये जो हम लोगों ने दे दिया सेमीकोलन, ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने रूल में एरर कर दिया। ठीक है, तो यही बात बताया जा रहा है कि जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे पाइथन है हमारे पास, उनके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना। द सिंटेक्स इट वाज सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये किसी चीज़ को बताना है, डिक्लेयर करना है ना, प्रोग्राम में लिखना है, उसका तरीका क्या होगा, वही रूल ही बताता है कि उसका सिंटेक्स क्या है। वही बात बताया गया है, रूल्स डिटरमाइन इट्स सिंटेक्स। तो इंटरप्रेटर जो है हमारा, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर को ही हम लोग शेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेट करता है किसे, स्टेटमेंट्स को। कब इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेटर, हमारे पाइथन के स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करता है, देखता है, समझता है। कब, जब वो सिंटैक्टिकली सही हो। सिंटैक्टिकली सही का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मतलब वो उनका सिंटेक्स जो है वो सही हो। उनका क्या सही हो, सिंटेक्स सही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंटेक्स सही होना क्या होगा, सिंटेक्स सही होना मतलब उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसको फॉलो कर रहा हो, है ना। ये बोला भी है, इट शुड हैव सिंटैक्टिकली वो सही है ना, उनका सिंटेक्स जो है वो सही है। तो सिंटेक्स सही का मतलब उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस भी काम करने का जो बात बताया गया था, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सही है। तो एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन, है ना, उस काम करने का, जैसे है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का हो, डेटा उसमें असाइन करने का हो, जो भी काम हो, तो वहाँ पर जिस तरह का हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसका तरीका है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है ना। सिंटेक्स उनका करेक्ट है, रूल उनका करेक्ट है, तभी हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट कर पाएगा। अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अगर हमारा सिंटेक्स एरर आता है ना, अगर हमारे कोड में कुछ अगर सिंटेक्स में रॉन्ग लिखा है ना, वो सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तब क्या होगा, लिखा है इफ़ एनी सिंटेक्स एरर इज प्रेजेंट द इंटरप्रेटर शोज एरर। हमारा इंटरप्रेटर हमें एरर में से शो करेगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा, है ना। हमारा एग्जीक्यूशन वहाँ स्टॉप हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हो जाएगा। कब, जब हमारे पास सिंटेक्स एरर होगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल है पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर्स। जैसे पैरेंथेसिस पेयर्स में होगा, जैसे यहाँ बताया गया 10 + 12 है, तो ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, तो ये पेयर तो होगा, मतलब एक बार ओपन हो रहा है तो एक बार क्लोज होगा। इट इज़, तो नाउ इट इज़ सिंटैक्टिकली करेक्ट। यहाँ हमारा सिंटेक्स जो है बिल्कुल सही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल सही हैं। मगर अगर हम लोगों ने ऐसे कर दिया 7 + 11, और यहाँ पर 7 + 11 में क्या है, यहाँ पेयर ऑफ सिंटेक्स इट वाज
शुड हैव हियर ऑल्सो, है ना, क्लोज भी करना था, बट यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है, एब्सेंस है इसका। तो सिंटैक्टिकली यहाँ पर वहाँ करेक्ट था, बट यहाँ पर इट इज़ नॉट करेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस, है ना, यहाँ एब्सेंस है हमारे पैरेंथेसिस का, है ना। इस ब्रैकेट को ही हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये हमारा ब्रैकेट किस टाइप का ब्रैकेट कहलाता है, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट भी कहलाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। सच एरर्स नीड्स टू बी रिमूव्ड, है ना। अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इस तरह के एरर्स को हटाना है, नहीं तो हमारा सिंटेक्स एरर आ जाएगा। सिंटेक्स एरर्स नीड्स टू बी रिमूव्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले, है ना, हमें इसे रिमूव कर ही लेना है, अदरवाइज हमारा पाइथन इंटरप्रेटर उस लाइन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा और हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था स्टूडेंट्स, ऐसा कि हम लोगों ने जाना था कि हमारा पाइथन जो है, हमारा पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब हमारे पास यूज़ हो रहा है, हमारे पास कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। थोड़ा एक बहुत ही बेसिक चीज़ को हम लोग देख लें। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। हमारे पास असेंबलर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में, हमारे पास कंपाइलर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में, हमारे पास इंटरप्रेटर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में स्टूडेंट्स। तो हम लोग कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, और ट्रांसलेटर क्यों? क्योंकि हमारा मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाइनरी डिजिट्स को समझता है। बट हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, है ना, तो ये सब जो है ना, तो लाइक जो भी लैंग्वेजेस होते हैं वो, पाइथन तो एक है हाई लेवल लैंग्वेज, तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज को, है ना, 0 और 1 बाइनरी ये जो डिजिट्स हैं, है ना, बाइनरी बिट्स हैं, ये हमारा एक तरह का कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, हमारा किस तरह का लैंग्वेज हो गया, हमारा एक तरह का ये मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है। तो हमें इस हाई लेवल को जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हमारे पास कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो उसमें भी हमारे पास जो अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज हैं, वो अलग अलग तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर चूज़ करते हैं। तो पाइथन ने चूज़ किया है इंटरप्रेटर, पाइथन का, चूँकि जहाँ पर भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन के कोड को, पाइथन के प्रोग्राम को, वो इंटरप्रेटर में ही होता है। पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, जिसको हम लोग शेल के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या है? एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी खुद में क्या है? एक प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स, है ना, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज, चूँकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज, ताकि वो समझ सके। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? हर लाइन को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और चेक करता है ना, लाइन बाय लाइन करता है। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर में किसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन तो पहले बात यूज़ ही नहीं करता, बट यहाँ पर जो भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते यूज़ करते हैं कंपाइलर एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिस भी लैंग्वेज में, वहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा? उसे एट वन गो, एक ही बार में पूरे कोड को वो कंपाइल कर देता है। बट इंटरप्रेटर में एक एक लाइन बाय लाइन आता है। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि सिंटेक्स एरर जो आएगा वो कब आएगा? कोई कहीं भी अगर एक लाइन सिंटेक्स एरर आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, तो क्या होता है? हमारा वहीं पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और हमारा सिंटेक्स एरर आ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं सच एरर्स नीड्स टू बी रिमूव्ड, है ना। इस तरह के एरर्स को हमें क्या करना है? इस तरह के एरर्स को हमें रिमूव कर देना है बिफोर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एरर मैसेज शो करेगा और अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। हम लोगों ने अगर पहले उसे करेक्ट नहीं किया एग्जीक्यूशन से पहले, तो सपोज लाइक लाइन 1 2 3, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड लाइन में ही हमारा सिंटेक्स एरर था, इस तरह का एरर था सपोज, है ना, या फिर इस तरह का एरर था, i = 6 ऐसे कर दिया हम लोगों ने, है ना, सेमीकोलन दे दिया। तो हमारा इस तरह का अगर एरर है ना, लाइन के दौरान ही, तो फिर वहाँ पर चूंकि तो लाइन बाय लाइन कर रहा है, जैसे ही लाइन में हुआ, और हमें क्या करना था? हमें तो एग्जीक्यूशन से पहले ही हमें हमारा जितना भी सिंटेक्स एरर था उसे करेक्ट करना था, बट हम लोगों ने क्या हम लोगों ने नहीं किया, गलती से या जानबूझकर। तो हमारा जहाँ तक भी वो सही था वो तो एग्जीक्यूट होगा, फिर जैसे ही हमें एक लाइन ऑफ कोड मिलेगा जहाँ पर हमारा सिंटेक्स एरर है, वहाँ पर हमारा पाइथन इंटरप्रेटर हमें सबसे पहले तो एरर मैसेज शो करेगा, यू हैव सॉ एन सिंटेक्स एरर, और हमारा एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दैट्स वाई पाइथन इज ऑल्सो एन व्हाट? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जाना है और समझा इन बातों को, है ना, कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इसीलिए यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है, इंटरप्रेटर यूज़ होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर यूज़ होता है, या फिर जैसे ही बोले हम लोग वाइस वर्सा कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है, इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और यहाँ पर हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और यहाँ पर लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट होता है, हमें जब भी एरर आएगा, सिंटेक्स एरर, पहला बात तो हमें खुद पहले से ही कर लेना है, सिंटैक्टिकली करेक्ट कर लेना है अपने प्रोग्राम को। बट अगर हम लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जैसे ही जिस भी लाइन ऑफ कोड में, जिस भी स्टेटमेंट में एरर मिलता है, वहीं पर हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वहीं पर हमारा कोड जो है एरर मैसेज शो करता है, सिंटेक्स एरर शो करता है, और हमारा एग्जीक्यूशन वहीं पर STOP स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एरर, whose name is, which type of error students? Its name is लॉजिकल एरर। अपने लॉजिकल एरर को देखें कि लॉजिकल एरर में क्या है। तो यहाँ पर लॉजिकल एरर की जब बात हो रही है, लॉजिकल एरर नाम से हमें समझना है, सिंटेक्स एरर मीन्स सिंटेक्स का एरर हो रहा है कहीं ना कहीं, लॉजिकल एरर मीन्स लॉजिक का एरर हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना स्टूडेंट्स। तो बस हमें नाम से ही समझना है, नाम से हमें क्लियर हो जाना है कि नाम हमारा कहना क्या चाह रहा है, किस तरह का एरर बताना चाह रहा है। तो लॉजिकल, जहाँ पर भी लॉजिक का कुछ एरर आएगा, है ना, जो भी आपने लॉजिक लगाया, कहते हैं ना यहाँ पर कुछ रीजनिंग में हम लोगों ने कौन सा लॉजिक लगाया है। ठीक है, ठीक है, 2 है, 6 है, 8 है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट, है ना, पैटर्न को समझना है ना। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्न ही हमारा गलत है। तो 2, 6, 8 पैटर्न ही, बट वही यहाँ रहता 2, 7, 10 डैश। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, 3, 4, 5, 6, फिर क्या देखें, अच्छा गैप हो रहा है 8, 9, नहीं ये भी पैटर्न गलत है। तो पैटर्न को समझना है हमें स्टूडेंट्स। अगर मेरा पैटर्न सिंपल सा पैटर्न होगा, है ना, सपोज 2, 4, 6, 9, तो क्या, अच्छा यहाँ 1 का गैप है 3, 1 का गैप है 5, फिर 1 का गैप होगा 7, तो अगला क्या आएगा, 8 आएगा। तो वो तो कुछ भी होगा, हो रहा है, बट समझना क्या है हमें, लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए। लॉजिक में ही गलत हो गया। सपोज हमारा जो कोड था, हमारे पास वहाँ पर जो कोड था, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया। अब कई बार पैटर्न ही गलत है, हमारा लॉजिक ही गलत है, हमें लगाना क्या है और हम लोग लगा क्या रहे हैं, है ना। तो अगर हमारे पास सम करना है, हमारे पास A+B करना है ना, सम करना है, बट सम की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, A - B कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, लॉजिक ही गलत हो गया। तो लॉजिक में ही एरर आ गया। तो लॉजिकल एरर के कारण हमारा अधिकतर टाइम हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे कोड तो एग्जीक्यूट हो जाता है, बट हमारे पास आउटपुट में, है ना, हमारे पास आउटपुट में जो होता है, उनका आंसर में जो डिज़ायर्ड आंसर रहता है वो नहीं आ पाता है। तो ये क्यों नहीं, क्योंकि हमारा लॉजिक ही गलत था। द लॉजिकल एरर इज अ एरर और अ बग इन द प्रोग्राम दैट कॉजेज इज टू बिहेव इनकरेक्टली वो बिहेव करेगा, है ना। जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने देखा नहीं है, बट फंक्शन में क्या होगी, हम लोगों ने फंक्शन को कॉल करना है, तो किस पॉइंट पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, है ना, या कोई लूप है ना, तो लूप है, तो लूप में हम लोगों ने कहाँ तक हम लोगों ने लूप को चलाना है, क्या कंडीशन दिया है हम लोगों ने। तो इस तरह से जो भी बातें हैं हमको ध्यान देना है। तो लॉजिक की बात होती है। द लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटपुट। देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ हो रही है, आउटपुट की ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट, हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या हमें, है ना, सबसे पहले हम लोग को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, या फिर हमारा एग्जीक्यूट होने में ये रुकावट लाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। हमारा कोड चला फिर हम सिंटेक्स एरर है तो हम लोग का एग्जीक्यूशन एरर आ गया, लॉजिकल एरर, ऐसा नहीं है ना। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से रुक गया, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास एरर आ जाता, सॉरी हमारे पास आउटपुट तो आ जाता है, बट आउटपुट में जो डिज़ायर्ड आउटपुट होना चाहिए था ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा बात है, ये मेन फोकस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एक लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमें आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं करने देगा, सबसे पहले बोले कि नहीं आप हमारे सारे एरर्स को हटाइए, है ना। ये सिंटेक्स एरर नहीं है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट आ जाएगा बट डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो नहीं आएगा, है ना। कुछ एब्रप्ट हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आउटपुट आएगा। तो लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटपुट विदाउट एब्रप्ट टर्मिनेशन। ऐसा नहीं कि टर्मिनेट कर जाएगा बीच में ही, टर्मिनेशन के विदाउट टर्मिनेशन जो होता है जैसे तैसे हमारा टर्मिनेट कर जाता है प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं होगा। एब्रप्ट टर्मिनेशन जो होता है एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, तो हमारा यहाँ एब्रप्ट टर्मिनेशन होगा भी नहीं, हमारा ये एब्रप्ट टर्मिनेशन नहीं होगा यहाँ पर प्रोग्राम में, है ना। विदाउट एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन का एब्रप्ट टर्मिनेशन किए बिना, ये नहीं कि एग्जीक्यूट एकदम जैसे तैसे हमारा एग्जीक्यूट हो गया, वो टर्मिनेट कर गया, एंड हो गया प्रोग्राम का टर्मिनेशन, है ना। हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, वो एग्जीक्यूशन हमारा अचानक से रुक गया, अचानक, है ना, वो इट्स लाइक कि फंस रहा है, रुक रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, अचानक से आ जा रहा है, अचानक से वापस से कोड पे आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, आधा अधूरा दे रहा है, नहीं, पूरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा फुल पूरा, ऐसा नहीं कि कहीं भी टर्मिनेट के, कोई एब्रप्ट टर्मिनेशन हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में नहीं होगा। यही लाइन हमारा बता रहा है लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटपुट बट विदाउट एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट्स सक्सेसफुली। तो हमारा क्या हुआ, प्रोग्रामर जो था वो प्रोग्राम जो हमारा लिखा गया प्रोग्रामर के द्वारा, वो इंटरप्रेटर के द्वारा सक्सेसफुली इंटरप्रेट हुआ है, इवन व्हेन द लॉजिकल एरर्स आर प्रेजेंट, है ना। इसीलिए लॉजिकल एरर का ऐसा खतरा नहीं रहता है, बट हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है वो नहीं आता है ना। द प्रेजेंट सक्सेसफुली वो इंटरप्रेट हो जाएगा, ऑल्दो लॉजिकल एरर्स आर प्रेजेंट इन इट, है ना, आर प्रेजेंट इन इट। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और कई बार होता है कि इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो पाता है ना। सपोज हम लोग के पास था कि आप बस ऐड, है ना, s इज इक्वल टू a प्लस बी करके a और b का इनपुट लीजिए यूज़र से और इसे s में स्टोर कराइए। अब यहाँ प्लस करना था या माइनस करना था, इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला कि आउटपुट आ तो रहा है ना, अच्छा माइनस कर रहा है, ठीक है माइनस कर दिया, माइनस करना होगा, बट माइनस करना था या नहीं था दैट इज़ डिफरेंट थिंग, है ना। अब प्लस करना था, हम लोगों ने माइनस कर दिया, साइन लगा दिया, या माइनस करना था हम लोगों ने प्लस का साइन लगा दिया, वो एक अलग बात है, बट हमारा आंसर तो आ रहा है ना। तो इट्स लाइक कि कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अच्छा कि एरर है भी या नहीं, तो वो तो लॉजिक एरर है, किस मकसद से हम लोग उस कोड को लिख रहे हैं, हमें चाहिए क्या। हम लोग कोड कर रहे हैं कि हमें चाहिए 2 नंबर्स का सम चाहिए, है ना, या 2 नंबर्स का हमें क्या प्रोडक्ट करना है, तो क्या चाहिए। अब आगे हमारे पास सम आ गया, तो हाँ सम ही चाहिए होगा, कुछ तो आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी आ रहा है ना, हमें चाहिए क्या था। तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि एरर है भी कि नहीं, इससे हमारे कोड पे कोई असर नहीं कर पड़ता, हमारा कोड सक्सेसफुली इंटरप्रेट हो जाता है, आउटपुट आ जाता है विदाउट एनी अब्रप्ट टर्मिनेशन, बीच में कोड फंसता नहीं है, अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो पाता है, लॉजिकल एरर रहे चाहे नहीं रहे, है ना। इसीलिए कई बार हमें एरर्स को फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो कह रहा है कि तो एविडेंस क्या है ना, तो एविडेंस क्या है हमारे पास, है ना, एविडेंस क्या है कि हमारे पास हमारे कोड में हमारे पास लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर है ये पता कैसे चलेगा हमें कि हमारे पास कोड में लॉजिकल एरर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है ना, इस बात को भी पता करना होगा। तो ये बात पता कैसे चलेगा, जो हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसके नीड को देखेंगे कि अच्छा हमारे पास आउटपुट किस तरह का आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग एग्जाम्पल को देखने वाले हैं यहाँ पर। ओनली एविडेंस, जो सबूत है कि एग्जिस्टेंस है हमारे कोड में लॉजिकल एरर का, इज़ द रॉन्ग आउटपुट, है ना, और बस आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये नहीं कुछ भी आ जा रहा है। तो वाइल वर्किंग बैकवर्ड्स, हमें फिर वापस से कोड को देखना पड़ेगा, बैकवर्ड, है ना, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड हमें देखना पड़ेगा। मतलब बैकवर्ड मीन्स लाइक कि हमारे पास कोड था, हमारे पास आउटपुट जनरेट हुआ, तो उसका फिर हमें पीछे जाकर के कोड को ध्यान से देखना है। फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। जैसे एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एवरेज, है ना, द 10 और 12 का एवरेज निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 + 12/2 यहाँ लिखा है। तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली वो रन करेगा, प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट 16। कैसे रिजल्ट करेगा प्रोड्यूस 16 स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, 10 + 6 कर दिया और ये 16 आ गया, क्योंकि यहाँ लिखने का तरीका सही नहीं है ना। एवरेज करने का मतलब सबसे पहले हम लोग को सम करना होगा,
तो हम लोग को इस तरह से पहले ब्रैकेट में लिखना होगा, उसके बाद फिर हमें डिवाइड करना होगा 2 से। बट हम लोगों ने ऐसे कर दिया तो क्या हुआ, तो लग रहा है कि हाँ सही तो कर रहे हैं, बट क्या हुआ, आंसर गलत आ गया। अब हम सोचेंगे हाँ ठीक है आंसर तो आ गया ना, अच्छा यही हमारा एवरेज होगा। अरे ध्यान से देखना है, हमें समझना है। 10 + 12/2 कर दिया हम लोगों ने, तो पहले ये डिवाइड कर दिया, 6 आ गया, और 10 + 6 16 ऐड करके कह दिया। बट नहीं, हमें क्या करना था, पहले सम निकालना था, है ना। हमें क्या करना था, हमें तो पहले सम निकालना था, है ना। हमें तो यहाँ पे 10 + 12 करना था, उसके बाद फिर हमें डिवाइड करना था नंबर ऑफ एंटिटीज़ से, नंबर ऑफ एंट्रीज से, कुछ इस प्रकार से हमें करना था, इस प्रकार से। तो हमारा आएगा ये क्या, तो हमारे पास आएगा 22 / 2 = 11। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए था। बट यहाँ पर जो 16 आउटपुट आया, ये एक रॉन्ग आउटपुट है हमारा, और ये हमारा करेक्ट आउटपुट है। यही अंतर है स्टूडेंट्स। सो produces 16, so 16 is not the average of 10 and 12, okay। तो जो ध्यान देगा समझे अच्छा ये तो हमारा एवरेज ही नहीं है, ये तो गलत निकल गया, मतलब कुछ लॉजिकल एरर है ना, कुछ हम लोगों ने प्लस माइनस से सही तरीके से लिखा नहीं है, और करेक्ट मैंने बता दिया। तो लॉजिकल एरर्स आर आल्सो नोन एज सिमेंटिक एरर्स। लॉजिकल एरर्स का एक और नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, सिमेंटिक एरर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अपने कोडिंग में एकदम एक नियम बना लें कि हर एक चीज़ को, हर एक टर्म को हम लोग सिनोनिम से क्लियर करेंगे। कई बार सिनोनिम्स आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, हम लोगों ने तो बस यही पढ़ा है क्या, हम लोगों ने तो बस पढ़ा है क्या, यार बस 3 ही एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। तो ये सिमेंटिक एरर कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। हम लोग को पता होना चाहिए कि सिमेंटिक एरर इज द अनदर नेम ऑफ इट, इज द सिनोनिम ऑफ लॉजिकल एरर, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सिंटैक्स एरर हम लोगों ने देख लिया, लॉजिकल एरर भी हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है एक एरर जिसका नाम है रन टाइम एरर। तो ऐसा एरर स्टूडेंट्स, ऐसा एरर जो कि हमारे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आए, है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द रनिंग प्रोसेस आए, हमारे कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान, रन होने के दौरान जो एरर हमारे सामने आता है ना, वो हमारा कहलाता है रन टाइम एरर, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर, जो कि क्या करता है, इसके पास है एबिलिटी, इस तरह के एरर के पास हमारे पास एबिलिटी है कि वो एक एब्रप्ट टर्मिनेशन कर सकता है। ये हमारा एरर एब्रप्ट टर्मिनेशन करने का एबिलिटी रखता है। बट लॉजिकल एरर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लॉजिकल एरर है तब भी प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तब भी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, है ना। और सिमेंटिक और उसी का नाम है सिमेंटिक एरर। हमारे पास सिमेंटिक एरर या लॉजिकल एरर एक ही हुआ। तो इसके पास एबिलिटी है या नहीं है, इसके पास एबिलिटी नहीं है एब्रप्ट टर्मिनेशन करने की। एब्रप्ट टर्मिनेशन करने की एबिलिटी है हमारे पास सिर्फ रन टाइम एरर के पास, ठीक है, एब्रप्ट टर्मिनेशन करने की। और हमारे पास जो सिंटैक्स एरर था, सिंटैक्स एरर तो हमारा एग्जीक्यूट करेगा, और जिस लाइन पे हमारे पास सिंटैक्स एरर अगर होगा वहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, नॉर्मली स्टॉप कर जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा, है ना, एंड करेगा। मगर उसमें भी ध्यान दें तो एब्रप्ट टर्मिनेशन नहीं होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, अगर होगा भी तो, है ना। अगर सिंटैक्स एरर है तो हमारा टर्मिनेशन तो होगा, बट एब्रप्ट टर्मिनेशन वहाँ भी नहीं होगा, टर्मिनेट करेगा बट एब्रप्ट टर्मिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी एक तरह से एब्रप्ट टर्मिनेशन हमारा नहीं होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा ये एब्रप्ट टर्मिनेशन के एंगल से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर भी हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन नहीं होगा। हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन रन टाइम एरर में होगा, सिमेंटिक या लॉजिकल एरर में नहीं होगा, सिंटैक्स एरर में नहीं होगा। हाँ, सिंटैक्स एरर में टर्मिनेशन जरूर होगा, टर्मिनेट कर जाएगा जिस लाइन पे भी हमें, जैसे ही हमें मिलेगा हमारा क्या सिंटैक्स एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, रन टाइम एरर के केस में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही नाम ही हमें बता रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और कोड, है ना, व्हेनेवर देयर इज एन रन टाइम एरर, तो वो एब्रप्ट टर्मिनेशन हमारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन, इसी का नाम है एब्रप्ट या एबनॉर्मल टर्मिनेशन हमारा प्रोग्राम में हो जाएगा जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब वो रन कर रहा होगा। तो रन टाइम एरर इज़ व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली। तो हमारा प्रोग्राम जो होगा सिंटैक्स के हिसाब से सही होगा, सिंटैक्स उसका सही होगा, उसका रूल सही होगा, सिंटैक्टिकली वो प्रोग्राम सही होगा, है ना, वो प्रोग्राम लॉजिकल भी सही होगा। बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट नहीं हो कर पा रहा है ना। तो ये एरर हमारा रन टाइम एरर कहलाता है ना। तो यहाँ पर हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन होता है या एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है। ठीक है, एकदम ध्यान समझना है, डिफरेंस भी समझते चलना है ना, कि हमारा रन टाइम एरर किस तरह से सिंटेक्स एरर और कैसे सिमेंटिक या लॉजिकल एरर से अलग है। यहाँ पर हमारा एब्रप्ट टर्मिनेशन होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, अगर हमारे प्रोग्राम में अगर एग्जिस्टेंस है किसका, रन टाइम एरर का। तो रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर अंटिल द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। मतलब हमें तब तक पता नहीं चलता है, हमारे पास तब तक हमें तब तक, अब देखो पता तो इट्स लाइक कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है बहुत सारी चीज़ें, तो इट मीन्स लाइक कि अपीयर नहीं होता है जब तक कि हमारा प्रोग्राम को हम लोगों ने रन करना या एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है ना। इट फील्स लाइक कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट, है ना। एज फार एज रन टाइम एरर्स आर कंसर्न, हमें लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, जब तक हमारे पास हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं हो जाता है। तो तब तक हमें बताया जा रहा है कि तब तक हमें पता नहीं चलता है कब तक कि प्रोग्राम में रन टाइम एरर है, कब तक, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं हो जाता। तो एग्जीक्यूट करने के बाद ही, जैसे ही एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद ही हमें फील होगा कि क्या हमारे पास शायद रन टाइम एरर है। एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम, ठीक है। बाय मिस्टेक हम लोगों ने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 0 कर दिया, लाइक 5/0, है ना। इट विल गिव अ रन टाइम एरर, है ना। हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन हमारे पास स्टेटमेंट में, प्रोग्राम में, कोड में, यहाँ पे डिवीजन है, हैविंग डिवीजन ऑपरेशन है ना। और हम लोगों ने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, डिनोमिनेटर एंटर्ड इज डिनोमिनेटर, है ना, वहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है ना, यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, न्यूमरेटर भी यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, डिनोमिनेटर भी, और उसे डिवाइड करना था, है ना, डिवाइड करना था, और गलती से डिनोमिनेटर एंटर्ड हो गया 0, डिनोमिनेटर एंटर हो गया 0, इट विल गिव रन टाइम एरर लाइक डिवीजन बाय 0। तो वो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो नहीं आया, और हमारे पास एरर आ गया, क्या, रन टाइम एरर, कि डिवीजन बाय 0, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं चला। हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास तब हमें पता चला, है ना, कि हमारे पास कुछ, और हम लोगों ने इनपुट दिया तो अच्छा गलत इनपुट चला गया, और गलत इनपुट चला गया तो फिर वो प्रोसेस हुआ प्रोग्राम में, तो शायद डिवीज़न का था, डिनोमिनेटर मांगा गया था, हम लोगों ने 0 दे दिया, तो हमारे पास एरर आ गया, रन टाइम एरर, जो कि है डिवीजन बाय 0। इस प्रोग्राम को देखते हैं स्टूडेंट्स। 5-11 शोइंग 2 टाइप्स ऑफ रन टाइम एरर्स यूजिंग यूजर इंटर्स नॉन इंटीजर वैल्यू, है ना। आइए इसे देखें। बस यही हमारा ये चैप्टर ही यहाँ एंड हो जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है नॉन इंटीजर वैल्यू को इनपुट किया गया एज ए डिनोमिनेटर, या 0 का इनपुट किया गया। द प्रोग्राम जनरेट्स करेक्ट आउटपुट व्हेन द यूजर इनपुट्स एन इंटीजर वैल्यू फॉर num2। यहाँ ये देखते हैं एट प्रोग्राम को ही। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम विच जनरेट्स रन टाइम एरर, ऐसा प्रोग्राम है जो कि रन टाइम एरर को जनरेट कर रहा है। तो रन टाइम एरर num1 में हम लोगों ने, रन टाइम एरर का एग्जांपल है ये, num1 में हम लोगों ने 10.0 डेटा को असाइन किया है, num2 में हम लोगों ने यूज़र से इनपुट मांगा है कि num2 में आप डेटा को इनपुट कीजिए। तो इंट, है ना, इनपुट फंक्शन से हम लोगों ने मांगा है ना। हम लोगों ने डिस्प्ले भी करा रहे हैं num2 इज इक्वल टू कि num2 में हम डेटा आप दें, तो हम लोगों ने सपोज़ कुछ भी दिया और वो num2 में सेव हो रहा है, और हमारा हम लोगों ने जो भी वो डेटा दे रहा है उसे हम लोग इंट लगा करके हम लोग उसे इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इफ़ अब कह रहा है हमें यहाँ पर कमेंट में, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा इंटरप्रेटर के द्वारा, क्योंकि कमेंटिंग की गई है, सिंगल लाइन कमेंटिंग हैश की मदद से। इफ़ यूज़र इनपुट स्ट्रिंग, है ना, कोई अगर यूज़र ने कोई स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया या 0 को इनपुट कर दिया, इट लीड्स टू रन टाइम एरर, क्योंकि वहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, और तब हमारा यूज़र से इनपुट चाहिए, हमारा प्रोग्राम उसे प्रोसेस करेगा, और तब हमारे पास आउटपुट आएगा। ये 3 सेगमेंट में हमारा काम होगा, और इस 3 सेगमेंट के काम होता है, इट मीन्स, और कब, तो हमारा इसका मतलब ये जब इनपुट मांग रहा है इसका मतलब हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है, और एग्जीक्यूशन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, है ना स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, है ना। हम लोगों ने इनपुट लिया, प्रोसेस किया, बट जैसे ही आउटपुट देने का टाइम आया हमारे पास रन टाइम एरर सामने आ गया। तो क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो यूज़र्स इनपुट लेने के दौरान जो भी इनपुट लिया गया वो कुछ प्रोसेस जो किया वो
कुछ गलत इनपुट के कारण हमारे पास रन टाइम एरर आ चुका है। तो आगे भी कुछ अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल जाना था प्रोग्राम में, और भी हमारे प्रोग्राम का कोड और भी आगे चलना था, और भी बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड्स थे, तो वो हमारा कोड नहीं चल पाया, है ना, वो हमारा बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो कोड के दौरान ही हमारा जो कोड हो गया, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास एब्रप्ट टर्मिनेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसे देखें। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, अगर कोई यूज़र जो है इनपुट करता है कोई स्ट्रिंग को या फिर ज़ीरो को, तो हमारे पास क्या आता है, रन टाइम एरर आ जाता है। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, प्रिंट में num1 बाई num2, तो num1 में 10.0 है और यहाँ पे num2, अब यहाँ 0 ले लें, है ना, या किसी स्ट्रिंग को ले लें, तो ये क्या आएगा, हमारे पास एरर आए, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका आंसर ये तो होता है मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है ना। देखिए क्या आया है, num2 में उसने एप्पल ले लिया। देखिए इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने स्ट्रिंग ले लिया, इन्होंने एप्पल एक स्ट्रिंग ले लिया। एप्पल डेटा जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या, हमारे पास आ गया रन टाइम एरर, है ना। आ रहा है क्या हमारे पास, num2 यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, ये तो रेड में ही है, num2 वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एप्पल, है ना। इससे हम लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, कि वैल्यू एरर भी हम लोग कहते हैं, है ना, रन टाइम एरर को। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, एक सिंटेक्स एरर है हमारे पास, एक हमारे पास लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर को ही हम लोग सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास थर्ड जो है वैल्यू एरर है या रन टाइम एरर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे अगर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोगों ने वहाँ पर तो अभी वो लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर num2 में, यहाँ पर तो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया था एप्पल, बट अगर हम लोगों ने num2 में 0 ले लिया, है ना, ये वाला केस, तो num2 में अगर हम लोगों ने 0 ले लिया, 10.0 डिवाइड बाई 0, यहाँ था हमारे पास, है ना, स्ट्रिंग ले लिया था हम लोगों ने 10.0 बाई एप्पल, तो हमारे पास आया ये वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। अब हमारे पास अगर हमने 0 ले लिया num2 को, हमारे पास आ रहा है 0 डिवीज़न एरर, फ्लोट डिवीज़न बाई 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा रन टाइम एरर होता है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे एक बार एग्जीक्यूट कर, और इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स अपने इस छोटे से कोड को हम एग्जीक्यूट कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, so now let's move ahead and try to write this code। तो हमारा क्या था, हम लोगों ने num1 में लिया 10.0, फिर हम लोग को num2 में हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इंट किया, इंट इनपुट फंक्शन, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने लिखा num2 इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, है ना। num1 इज इक्वल टू 10.2, num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट इन्वर्टेड कॉमा का num2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है num1, प्रिंट करना है बस num1 डिवाइड बाई num2। प्रिंट फंक्शन के अंदर num1 डिवाइड बाई num2। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, num1 इज 10.0, num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट, है ना। इनपुट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पास किया है num2, ये मीन्स हमारा यह इनपुट लेगा और आउटपुट के साथ, है ना, हमारे पास जो डेटा आएगा वो num2 के अंदर आएगा और उसे इंट में कन्वर्ट कर देना, फिर डिवाइड कर देना num2 डिवाइड बाई num2। ये चीज़ आपको सब क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं क्या हमारे पास किस तरह का एरर आता है। हमारे पास सिंटेक्स एरर आता है, हमारे पास लॉजिकल एरर आता है, या हमारे पास रन टाइम एरर आता है। चलिए देखते हैं, इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने num2, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग
इनपुट लेते हैं, है ना। तो num2 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने ले लिया एप्पल, APPLE एप्पल। अब लोगों ने एंटर किया, देखिए क्या आया हमारे पास फ्रेंड्स, सामने है हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास लिख कर आ रहा है वैल्यू एरर, हमारे पास वैल्यू एरर आ चुका है। तो वैल्यू एरर आया, क्यों एरर आया भाई, क्योंकि 10.0 डिवाइडेड बाई एप्पल एक वैल्यू एरर है ना। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोगों ने इनपुट करा दिया, है ना। वही बोला कि इनवैलिड लिटरल है, दिस इज वट एवर यू हैव गिवन एज द इनपुट, इट इज इनवैलिड लिटरल, है ना, फॉर इंट। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कह रहे थे कि इंट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बट आपने क्या दे दिया, आपने तो एप्पल दे दिया, आपने तो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे दिया हमें, है ना। तो क्या हो गया, हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपने एप्पल दिया था, है ना। तो ये प्रोग्राम फिनिश्ड, है ना। और आगे के लाइन्स में अगर थे वो चलते अगर तो हमारा क्या हो गया, वो एब्रप्ट हमारा क्या हो गया, एब्रप्ट टर्मिनेशन हमारा हो गया, प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट कर गया और हमारा वैल्यू एरर है। और यही हमारा क्या कहलाता है, रन टाइम एरर भी कहलाता है, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसे जनरेट कर हम लोग इनपुट देते हैं 0, तब देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए अब हमारे पास क्या आया फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0 डिवीज़न एरर हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स 10.0 को जब 0 से डिवाइड कर रहे हो, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ व्हाट इज़ मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस होता है। तो ये इसलिए हमें बता दें कि आपने फ्लोट को, है ना, ये फ्लोट टाइप का डेटा को आपने डिवाइड किया है 0 से और ये मीनिंगलेस है, निकल रहा है। फिर से हमारे पास रन टाइम एरर आ गया, है ना। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है और बाइफर्केट करके बता रहा है कि रन टाइम एरर में किस तरह का एरर है। तो हमारे पास वो 0 डिविजनल एरर है ना। रन टाइम एरर में भी किस तरह का एरर है, तो वो हमारे पास भाई कौन सा एरर है, 0 डिविजनल एरर है। इस एरर को और बाइफर्केट कर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब आइए इसे हम लोग एक बार करेक्ट करके देखते हैं, है ना। करेक्ट करने कर देखने में क्या दिक्कत है, 10.0 को हम लोग अगर करते हैं 10.0 तो हमारा num1 है, num2 में हम लोग लेते हैं अगर सपोज 2.0 तो क्या हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट है डिजायर्ड आउटपुट। तो हाँ आया, नहीं आया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस 2.0, है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2.0 में कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल है हमारे पास, वैल्यू एरर आ रही है 10.0 डिवाइड बाई 2.0 में। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इनवैलिड लिटरल है हमारा। देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पर भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है एक आ रहा है वैल्यू एरर। हमारे पास फिर से वैल्यू एरर आया, ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो 2.0 है ना, num1 में हमारे पास 10.0 था, फिर हमारे पास 2.0 है, बट 2.0 हम लोगों ने इनपुट कराया है, बट इनपुट फंक्शन में के आगे हम लोगों ने लिखा हुआ था इंट। तो इस डेटा को 2.0 को इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो 2.0 ना रहकर वो 2 में बदल गया। तो उसके बाद 10.0 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अब ये 2 जो हो गया मेरा इनवैलिड लिटरल हो गया। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि डेटा का लॉस हो जाएगा, है ना। कि आप लोगों ने num2 में जो हमें डेटा देना था आपने 2.0 दे दिया, आपने फ्लोट टाइप का डेटा दे दिया। तो वो तो अलग बात है, हमने 2.0 दे दिया, तो 2.0 का 2 हो भी जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट सपोज हो सकता था कि हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया होता 2.6, तो 2.6 में अगर हमारा इसे इंट कर देता 2.6 को, तो
तो 2.6 भी हमारा तो 2 में कन्वर्ट हो जाता, और 10.0 हमारा फिर 2 से ही डिवाइड होता, 2.6 से नहीं होता, तो हमारे 0.6 का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। यहाँ पर लॉस हो रहा है 0.0 का तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट 0.6 का लॉस हो जाता, तो इसलिए हमारे पास ये एरर जनरेट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंटर्ड बाय द यूज़र, इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और हमारा आंसर स्टूडेंट्स जब भी आएगा, वो यहाँ पर आंसर भी हमारे पास जब भी आना है, वो जो भी डिजायर्ड आउटपुट होगा वो भी फ्लोट में आए, क्योंकि ये भी कहे कि आई विल नॉट बियर एनी लॉस ऑफ डेटा, इसीलिए हमारा आंसर भी जो आएगा वो फ्लोट में ही आएगा, आने वाला है। आंसर भी हमारा जो है फ्लोट में ही आने वाला है, इसलिए हमारे पास 2.0 जो किया वो इंट में कन्वर्ट कर दिया 2, तो इट सीम्स लाइक कि 0.0 का हमारा लॉस हो रहा है ना, और ये हम लोग बियर नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें जो डेटा देना है वो आप नॉर्मल इंट टाइप का ही दें अगर, है ना, तो फिर यहाँ पर इसलिए ये 10.0 से जब 2.0 हम लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमें ये बताया जा रहा है बेसिकली कि अगर हम लोग 10.0 को हम लोग 2.0 से करने के बजाय अगर 10.0 को अगर हम लोग 2 से करते हैं तो हमारा आंसर 5.0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये बस बताना था आपको कि हमारा यहाँ पर जो है हमारा CBSE का क्लास 11 का CBSE बोर्ड की बात करेंगे अगर, तो CBSE बोर्ड के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 के पाइथन चैप्टर का सारे टॉपिक्स का द एंड हो चुका है यहाँ पर। तो इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी प्रैक्टिकल मेथड से हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर जो बुक रेफ़र कर रहे थे वो हम लोगों ने NCERT की बुक रेफ़र की थी। बट ये आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है ना, जो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ है, ये लेक्चर नंबर 13 था पाइथन के लेक्चर सीरीज़ का, लेक्चर नंबर 13। तो हमारा ये लेक्चर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 14-15 ही कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा चैप्टर 5 जो पाइथन था वो एंड हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम तो दूसरा होगा, तो वो पाइथन वो लेक्चर सीरीज़ ही चेंज कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा यही कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 14, 15, 16 एंड सो ऑन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम बशर्ते पाइथन है, बट और भी जो चैप्टर्स हैं वो उनके नाम अलग हैं, बट वो पाइथन से ही इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जहाँ पर भी जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो पाइथन से इंटर रिलेटेड रहेंगे, वो हमारे पाइथन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ता चला जाएगा जब तक हमारा जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक पाइथन से रिलेटेड होगा वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ही कंटिन्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो आप सारे चीज़ों को देखेंगे और इनका जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर जैसा होगा हम लोग उसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अलग वीडियो को 2 मिनट के लिए देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेक्चर सीरीज़, इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पाइथन के एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।